ਲਓ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। अगर आप स्टूडेंट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज गल करिए तो जिहड़ा वर्ड मैजरस है, मैजरस का मतलब हुंदा किसी चीज़ की मैजरमेंट करना। और आप किस चीज़ की मैजरमेंट करनी है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हुंदा स्टूडेंट्स जिन्हों आप सिंपल लैंग्वेज एवरेज बोल सकते हैं। ओके, एवरेज यानी कि असी मैजरस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दे विच एवरेज नूं फाइंड आउट करांगे। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा ये एवरेज वर्ड हैगा इसका मतलब की है? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुंदा कि साडे कोल बहुत सारा डेटा हुंदा है, उस बहुत सारा डेटा नूं रिप्रजेंट करन वाली जिहड़ी एक सिंगल वैल्यू हुंदी आ दैट इज़ कॉल्ड एवरेज। तो हुण अगर असी स्टूडेंट्स तुहानूं दसना चाहिए तो हुण जिहड़ी एवरेज है वो एवरेज क्या है? एवरेज एवरेज ठीक है जी, इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू और इज अ फिगर, ठीक है जी, दैट रिप्रेजेंट्स होल ग्रुप और सेट ऑफ डेटा। तो एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, फॉर मतलब कि जिवें हुण एक स्टूडेंट आ, उसके जिहड़े मार्क्स ने, मान लो सपोज सबजैक्ट पंजाबी दे विचों स्टूडेंट्स दे मार्क्स ने, ठीक है जी, 50। ओके, उस तो बाद इंग्लिश चो उहदे मार्क्स हैगे ने, मान लो 50% है स्टूडेंट, ठीक है, 50%। इंग्लिश चो मार्क्स है उहदे 100% और SST दे विचों भी उहदे मार्क्स 100% है और मैथ्स दे विचों उसदे मार्क्स जिहड़े हैगे ने दैट इज़ मान लो सपोज वो भी 100% ने, ठीक है जी। और जिहड़ी साइंस है उसदे विचों जिहड़े उहदे मार्क्स है वो भी मान लो वो सपोज 80% ने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो 5 सबजैक्ट्स दे विचों स्कोर हो गए, मान लो जिहड़ा स्कोर है 10th दे मार्क्स दा है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स साडे लई इंपॉर्टेंट क्या है कि साडे कोल एक सैट ऑफ डेटा बन गया, ठीक है। असी सैट ऑफ डेटा नूं रिप्रजेंट करन वाली एक सिंगल वैल्यू असी फाइंड आउट करनी है। दैट सिंगल वैल्यू इज नोन एज क्या भी? एवरेज, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स कदे भी तुसी नोटिस करोगे जो तुहानूं तुसी किसी बच्चे तो पूछते हो कि वट इज़ योर स्कोर, तो वह बच्चा तुहानूं इंडिविजुअल सबजैक्ट से स्कोर नहीं दसेगा, रादर सारे सबजैक्ट्स की जिहड़ी एवरेज है वो दसेगा। फॉर एग्जाम्पल जिवें इस केस दे विच वो बच्चा बोलेगा कि मेरे 86% मार्क्स है, तो 86% जिहड़ी आ वो एक एवरेज है जो सारे सबजैक्ट्स के स्कोर नूं रिप्रजेंट करेगी, ठीक है। तो साडा स्टूडेंट्स मैजरस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर दे विच यही कोशिश होएगा कि असी तुहानूं बहुत सारे डेटा वास्ते उस बहुत सारे डेटा नूं रिप्रजेंट करन वास्ते एक सिंगल वैल्यू जिहड़ी है वो फाइंड आउट करनी सिखाइए। और जिहड़ी वो सिंगल वैल्यू जिहड़ी कि होल सैट ऑफ डेटा नूं रिप्रजेंट करूगी दैट इज़ नोन एज क्या भी? एवरेज। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे असी तुहानूं एक चीज़ दस्सण दी कोशिश करांगे कि जिहड़ी तुहाडी एवरेज है, ठीक है, इसनों 2 पार्ट्स डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। एक होंदी है स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज मैथमेटिकल एवरेज और एक होंदी है स्टूडेंट्स जिन्हों असी बोलते हैं पोजीशनल एवरेज, पोजीशनल एवरेज। सो एवरेज स्टूडेंट्स असी 2 टाइप की जिहड़ी हैगी वो फाइंड आउट की हैगी है।
हुण जिहड़ी तुहाडी मैथमेटिकल एवरेज है, ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज दो टाइप की होगी, मैथमेटिकल एवरेज ते पोजीशनल एवरेज। हुण जिहड़ी तुहाडी मैथमेटिकल एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज दे विच ठीक है आएगा तुहाडा अरिथमैटिक मीन, जिन्हों असी AM बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज इसनों मीन भी बोलिया जा सकता है, ठीक है जी। और एक आएगा स्टूडेंट्स इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट है दैट इज हारमोनिक मीन, HM। उस तो बाद आंदा स्टूडेंट्स ज्योमैट्रिक मीन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ी पोजीशनल एवरेज हैगी है, पोजीशनल एवरेज, तो पोजीशनल एवरेज दे विच तुहाडे कोल आएगा मीडियन, मीडियन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आएगा मोड, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हुण तुहाडे कोले स्टूडेंट जिहड़ी एवरेज है, एवरेज नूं असीं क्लासीफाई करता मैथमेटिकल एवरेज ते पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज साडे कोल ज्योमैट्रिक अरिथमैटिक मीन है, हारमोनिक मीन है, ज्योमैट्रिक मीन है, और पोजीशनल एवरेज मीडियन है, मोड है। तो हुण स्टूडेंट्स इस लैक्चर दे विच मैं तुहानूं अरिथमैटिक मीन जिहड़ा है उहदे बारे दसना हैगा, ठीक है जी। तो अरिथमैटिक मीन सब तो ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली एवरेज है, जिहड़ी मोस्ट कॉमनली यूज़ होंदी है, दैट इज़ मीन, जिन्हों आप अरिथमैटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो वो स्टूडेंट तुहानूं कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। लो भी स्टूडेंट्स अपनी हुण जिहड़ी डिस्कशन होएगी वो फोकस्ड होएगी अरिथमैटिक मीन दे उपर। तो स्टूडेंट जिहड़ा अरिथमैटिक मीन है जिसनों असीं कॉमनली मीन भी बोल दिंदे हैं और मोस्ट कॉमनली इहदे लई वर्ड एवरेज भी यूज़ हुंदा है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़े तुहाडा अरिथमैटिक मीन है इसनूं कैलकुलेट करन दे लई तुहानूं सब तो पहलां जिहड़ी सीरीज़ हुंदी है उहदी पहचान होनी चाहिदी है, यानी कि डेटा दो तरीके नाल प्रेजेंट हुंदा, एक हुंदा अनग्रुप्ड डेटा, एक हुंदा ग्रुप्ड डेटा। तो सब तो पहलां मैं तुहानूं स्टूडेंट्स अनग्रुप्ड डेटा दे बारे दसूँगा। अनग्रुप्ड डेटा दे विच साडे कोल इंडिविजुअल सीरीज़ हुंदी है, ठीक है जी। इंडिविजुअल सीरीज़ दा मतलब स्टूडेंट्स जदों तुहाडी हर एक आइटम इंडिविजुअली, ठीक है जी, लिखी जाती है तो उन्होंने इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। ये विदाउट फ्रिक्वेंसी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये असीं फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करते, हर एक आइटम नूं जो भी आइटम हुंदी है, जो भी डेटा हुंदा है, उन्होंने अलग अलग करके सैपरेटली लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे नाल एग्जाम्पल शेयर करने दे लई स्टूडेंट्स मैं मान लो आ लैना है मार्क्स लैना है, ठीक है जी, और जिहड़े मेरे मार्क्स आ उन्होंने मैं एक्स नाल रिप्रजेंट कर रहा। तो जिहड़े मान लो मेरे को 5 स्टूडेंट्स है उन्हों दे मार्क्स मैं लिख रहा गा, ठीक है जी। तो मान लो जी सपोज फस्ट स्टूडेंट जिहड़े मार्क्स है ने और 90% ने, मान लो मार्क्स इन परसेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इन परसेंट ने मार्क्स, ठीक, 90% मार्क्स है। एक बच्चे दे 80% मार्क्स आ, एक बच्चे दे मान लो 60% ने, फिर 70% मार्क्स ने, और एक बच्चे दे स्टूडेंट्स मान लो 50% मार्क्स ने। तो तुहाडे कोल जिहड़ा डेटा ये 5 स्टूडेंट्स का डेटा, असी इन्हां 5 स्टूडेंट्स के स्कोर की एवरेज फाइंड आउट करनी है, और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए असी अरिथमैटिक मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तुहानूं एक क्लैरीफाई कर दिता जाए कि जिहड़ी असी अरिथमैटिक मीन निकालना है ना 5 आइटम्स का, तो उहदे लई साडे कोल 3 वेज ने, 3 वेज ने जिस दे नाल असी मतलब कि निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। फस्ट वे इज़ डायरैक्ट मैथड, ठीक है जी, डायरैक्ट मैथड। तो स्टूडेंट्स डायरैक्ट मैथड दे विच क्या हुंदा है, डायरैक्ट मैथड दे विच असी जिहड़ियां आ वैल्यूज़ ने इन्हां दा सम करदे हां, ठीक है, सम ऑफ आइटम्स करांगे।
दैन मेन नू फाइंड आउट करने लई तां आ सिंबल हुंदा स्टूडेंट्स मेन दा। मेरियां जिहड़ियां आइटम्स ने उन्होंने मैं एक्स नाल रिप्रजेंट किया है, और जदों मैं इस सीरीज़ का एक्स सीरीज़ का मेन फाइंड आउट करना होगा तो मैं एक्स के उपर बार लगा दूंगा। अगर मेरी ये सीरीज़ वाई हुंदी तो मैं वाई बार दे नाल मीन नू डिनोट करदा। हुण एक्स बार जिहड़ा हैगा जी स्टूडेंट्स वो मेरा मीन है, और वो किवें निकलेगा, सिग्मा एक्स ओवर क्या करके जी एन। वट इज दिस सिंबल इज नोन एज सिग्मा, और इसनू समेशन भी कहा जाता है, यानी कि इस नाल क्या लिखा हुआ एक्स। इट मीनस एक्स दियां सारियां आइटम्स का तुसीं सम कर दो, दैट इज सिग्मा एक्स। सारियां आइटम्स का सम कर दो, थोड़े कोल सिग्मा एक्स आएगा। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है जी, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स ने दैट इज 1 2 3 4 ते 5। साढ़े कोले एन मीनस नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 5 ने, और जो सिग्मा एक्स है उसकी वैल्यू आप असी हुणे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइटम्स का सम जिहड़ा असीं लगाया दैट इज 350 आ गया। तो तुसीं इत्थे हुण फार्मूले च इस्तेमाल करो, सिग्मा एक्स मीनस जो सम आया तुहाडे कोल दैट इज 350 डिवाइडेड बाय एन मीनस नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 5। तो तुहाडे कोल स्टूडेंट जिहड़ा आंसर है दैट इज आ गया 70। सो एवरेज इज 70। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुसीं क्या कर सकते हो, एक होर मैथड है उहदा इस्तेमाल भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मैथड। शॉर्टकट मैथड। तो जिहड़ा स्टूडेंट ये शॉर्टकट मैथड है वो क्या है, शॉर्टकट मैथड दे विच ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होएगा, ए प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर एन। सो ए स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स अज्यूम्ड वैल्यू। ए दा मतलब स्टूडेंट्स अज्यूम्ड वैल्यू है, अज्यूम्ड वैल्यू भी कह दिंदे ने इसनू आरबिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी कह दिंदे आ, और इसनू अज्यूम्ड मीन भी बोल दिंदे है। सो ए दे बहुत सारे नाम है स्टूडेंट्स, इसनू अज्यूम्ड वैल्यू, आरबिट्रेरी कॉन्स्टेंट और अज्यूम्ड मीन भी बोल दिंदे ने। वट इज डी एक्स। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा वर्ड डी है, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन। डेविएशन किस दी, एक्स मतलब जिहड़ी सीरीज़ की तुसीं डेविएशन की गल कर रहे हो उसका नाम लिख दो नाल एक्स। तो डी एक्स मतलब डेविएशन। डेविएशन मीनस किस तो डेविएशन, डेविएशन मीन डिफरेंस, एक्स माइनस ए। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्स माइनस ए। सो एक्स माइनस ए इज दी डी एक्स, मतलब डेविएशन इसनों असीं बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन टेकन फ्रॉम assumed वैल्यू। तो हुण जिहड़ी स्टूडेंट्स आपां ये डेविएशन लई है फ्रॉम assumed वैल्यू, यानी कि आपां कैलकुलेट करांगे डी एक्स। ठीक है जी। तो हुण इहदे लई ना स्टूडेंट्स आपां नूं जिहड़ी ए आ, ए मतलब वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। हुण अपने कोल एक्स दीयां वैल्यूज़ ने, असीं इन्हां वैल्यूज़ दे विच्चों कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करांगे। तो वो स्टूडेंट गाइडलाइन की है कि तुसी केड़ी वैल्यू अज्यूम करनी है। वैसे तो तुसी जो मर्जी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, बट अगर तुसी अपनी कैलकुलेशन नू ईजी करना चाहते हो दैन तुसी क्या करो, जिहड़ा ये तुहाडे कोल डेटा हैगा तुसी इनू ऑर्डर च लगा लो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जो मैं ऑर्डर च लगा लेना, ठीक है जी। मान लो मैं ऑर्डर च लगा लिया स्टूडेंट्स, सब तो पहली वैल्यू आ जाएगी मेरे को 50, दैन आ जाएगा 60, दैन आ जाएगा 70, दैन आ जाएगा 80, दैन आ जाएगा 90। दैन स्टूडेंट्स ऑर्डर च लगा के ना जिहड़ी वैल्यू बिल्कुल सेंटर जे होए वो तुसी पिक कर सकते हो। जिवें इत्थे मेरे को एग्जैक्ट 70 आ गया। इन केस तुहाडे कोल एक वैल्यू होर हुंदी और लेट ओ सपोज 110 हुंदी, तो तुसी 70 भी लै सकदे सी, 80 भी लै सकदे सी। इच कोई इशू नहीं है क्योंकि ये अज्यूम्ड वैल्यू है। अज्यूम मतलब जो तुसी मर्जी अज्यूम कर सकते हो।
बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी कि तुहाडी कैलकुलेशन आसान होए, इस करके तुहाडे लई एक गाइडलाइन है कि बई तुसी जदों भी कोई वैल्यू नूं अज्यूम करना है तां तुसी डेटा नूं ऑर्डर च लगा के देखो कि किहड़ी वैल्यू है जिहड़ी सेंटर च आ रही है, उसनूं तुसी अज्यूम कर लो। ठीक है, तो हुण मेरे केस स्टूडेंट्स जो मैं डेटा नूं अरेंज किया तो मैनूं लग्या कि 70 इज़ द बिल्कुल जिहड़ी सेंटर च आ रही है। सो मैं 70 नूं अज्यूम कर रहा ए। ठीक है जी, तो हुण जो स्टूडेंट्स मैं dx निकालूंगा तो x माइनस क्या करूँगा a, एंड a की वैल्यू मेरी कितनी है, दैट इज 70। ओके जी, तो फिर मैं स्टूडेंट्स की लिखूंगा, x दी वैल्यूज मेरे को गिवन ने, मीनस 90 80 60 70 50, इन्हां चों मैं की माइनस करूंगा जो मेरी a की वैल्यू है, दैट इज 70। ठीक है जी, और मेरे को जो वैल्यूज आउणगियां वो वैल्यूज आउणगियां dx दियां। पहली वैल्यू आ गई जी 20, दैन आ गया 10 स्टूडेंट्स, दैन आ गया -10, दैन आ गया 0, दैन आ गया -20। हुण स्टूडेंट्स फार्मूला के अकॉर्डिंग मैनू ए चाहिए जो कि मेरे को अवेलेबल है, सिग्मा dx, यानी कि जो मेरे को dx आ ओदा मैनू सम चाहिए है। ठीक है, तो मैं आ सारिया वैल्यूज का स्टूडेंट सम करूँगा, और सम करके माइनस वालियां वैल्यूज अलग लिख लो, -10 ते -20 -30 बन गया, 20 ते 10 प्लस द 30 बन गया, प्लस द 30 ते माइनस द 30 सम करके 0 आ गया। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट तुसीं इत्थे वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो देखो जी आंसर किवें आएगा स्टूडेंट्स, इत्थे दिसन लग्या तुहानूं x बार a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 70, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा dx कितना जी 0 ओवर n, नंबर ऑफ आइटम्स कितने ने 5, 0 ओवर 5 इज 0, सो हैंस 70 प्लस 0, तो मीन कितना आ गया जी 70 आ गया। तो स्टूडेंट तीनों जेड़े ये तीन मैथड ने, डायरैक्ट मैथड, शॉर्टकट, एक हैगा स्टैप डेविएशन, इस सब मैथड के नाल जिहड़ा आंसर आएगा वो सेम आएगा, उस कोई चिंता नहीं करनी हैगी। इट इज़ अप टू यू कि तुसी केड़ा मैथड अप्लाई करते हो। ठीक, डायरैक्ट मैथड अप्लाई करोगे, शॉर्टकट करोगे या स्टैप डेविएशन, तो इट इज़ अप टू यू। तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहाडे लई स्टैप डेविएशन मैथड जिहड़ा हैगा वो भी सॉल्व करूँगा। लो स्टूडेंट्स हुण आपां स्टैप डेविएशन मैथड करांगे, वो मैथड मैं इत्थे लिख दिंदा है, स्टैप डेविएशन मैथड। तो स्टूडेंट स्टैप डेविएशन मैथड जिहड़ा फॉर्मूला है वो इस तरह होएगा, x बार इज इक्वल टू a एज इट इज, प्लस इत्थे स्टूडेंट्स एक चेंज आएगी, सिग्मा dx नहीं होएगा, सिग्मा d डैश x होएगा ओवर n इंटू आई, ये वाला फार्मूला है। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिहड़ा तुहाडा d डैश x है इसनूं ही असीं स्टैप डेविएशन बोलते हैं। सो d डैश x इज स्टैप डेविएशन। तो थोड़े लिए d डैश x इज क्या है, स्टैप डेविएशन है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू किवें निकलेगी, d डैश x दी, d डैश x की वैल्यू निकलेगी dx नूं i ते डिवाइड करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ i, जो i है ना स्टूडेंट्स दैट इज है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर फ्रॉम dx। तो तुसी dx तो जिहड़ी वैल्यू कॉमन निकालोगे दैट इज कॉल्ड i। तो हुण तुहाडे कोल स्टूडेंट्स आ वालियां dx दियां वैल्यूज ने, दीज आर द वैल्यूज ऑफ dx। इस चों की कॉमन निकल सकता है, 10 कॉमन निकल सकता है, तो i इज 10। तो हुण थोड़ा d डैश x किवें आएगा, dx नूं i ते डिवाइड करके, i की वैल्यू कितनी है 10, तो सारियां dx दियां वैल्यूज नूं 10 ते डिवाइड करके तुसीं d डैश x निकाल लो। दैट इज इत्थे 2 आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, -2 आ गया। तो स्टूडेंट स्टैप डेविएशन लैन दे नाल तुहानूं की हैल्प हुई, तुहाड़ियां ए वालियां वैल्यूज नूं आपां कॉमन फैक्टर ते डिवाइड करता, जिस करके उस तो बाद छोटियां हो गईयां, स्मॉलर हो गईयां, तुहानूं कैलकुलेशन परफॉर्म करनी आसान होएगी। हुण तुसीं क्या करो, सिग्मा d डैश x का सम करो, दैट कम्स 0। तो इत्थे वैल्यूज पुट करो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू जिहड़ी हैगी है दैट इज 70, और सिग्मा d डैश x इज 0, n इज 5 इंटू i
आई आप जो कॉमन निकालिया सी दैट इज 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो थोड़ा 10 है उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आएगा 70, ठीक। तो हुण तुसीं नोटिस किया स्टूडेंट्स, तुसीं 3 मैथड लगाए, डायरैक्ट मैथड, शॉर्टकट एंड स्टैप डिविजन, सब दे नाल रिजल्ट सेम आ रहा है और ये सेम ही आएगा, यदि फिक्र नहीं करनी, ये सेम ही आएगा। और जो मैथड थोनू ठीक लगता, जो सूटेबल लगता, तुसीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सी इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच अरिथमैटिक मीन दी कैलकुलेशन, ठीक है जी। होप सो स्टूडेंट्स तुहानू ये लैक्चर समझ आया होएगा। तो उस तो बाद नैक्सट लैक्चर स्टूडेंट्स मैं तुहानू डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि ये सीगा मेरा अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। तो मैं अनग्रुप्ड डेटा दे विच तुहानू अनग्रुप्ड डेटा नू इंडिविजुअल सीरीज़ के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। उस डेटा नू यूज़ करके मैं तुहानू अरिथमैटिक मीन निकालना सिखाया, डायरैक्ट मैथड, शॉर्टकट मैथड और स्टैप डिविजन मैथड अप्लाई करके, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स मैं ग्रुप डेटा सिखाऊंगा, ठीक है जी। और तक लिए थैंक यू भी, थैंक यू स्टूडेंट्स।